सुविधा के लिए कि मैथमेटिकल टर्म को हमने अलग कर दिया है और रीजनिंग टर्म को हमने अलग कर दिया है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म पढ़ेंगे तो हमें क्या-क्या पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्या-क्या पढ़ने की नीड होगी। देन अगर हम रीजनिंग टर्म पढ़ेंगे तो हमें क्या-क्या पढ़ने की नीड होगी, है ना? क्या-क्या पढ़ने की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है? ओके। तो मैथमेटिकल टर्म हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ना होगा नंबर सिस्टम। स्टार्टिंग से हम लोग स्कूलिंग टाइम से भी पढ़ते आए हैं नंबर सिस्टम होता क्या है ना? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेनी टाइप ऑफ नंबर, कई तरह के नंबर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीफ पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्कूलिंग टाइम का लेवल कुछ और होगा और जब यहाँ पर आप कंपटीशन फेस करने जाएंगे, एग्जाम क्रैक करने के एम से जाएंगे, तो फिर यहाँ का लेवल कुछ और होगा, है ना? तो उस लेवल से हम लोग पढ़ेंगे ताकि एग्जाम क्रैक करने में हमें क्या हो, इजी हो। एनी डाउट? ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है ना? रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, मीन्स मेनी टाइप ऑफ नंबर, उसके बारे में हम लोग पूरा ब्रीफली पढ़ लेंगे विद एग्जांपल और विद रिलेटेड करते हुए, एक दूसरे को, सारे नंबर को रिलेटेड करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ये नहीं आएगा कि ये बताइए रियल नंबर क्या होता है, या कुछ दे देगा सिर्फ सेलेक्ट करेगा कि इसमें से सिलेक्ट कीजिए रियल नंबर क्या है। ये तो सिंपल वे में हो गया। अब थोड़ा-सा इसका हाई वर्ज़न जो होगा, ये कह लीजिए कि थोड़ा-सा उससे टफ लेवल में जाएँगे, तो इन दोनों को रिलेट करके देगा क्वेश्चन। कैसे देगा? अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है? देन एलसीएम, एचसीएफ हम लोग पढ़ना है सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? जो पहले से भी पढ़ते आए हैं, फिर वही पढ़ेंगे, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देम? क्या रह जाएगा डिफरेंट? डिफरेंट हमको ये करना है कि जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, है ना? अब तक जिस तरीके से पढ़ते आए हुए हैं, हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना है। जैसे पहले हम लोग मैथ बनाते थे, मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो 1 से 2 मिनट, 3 मिनट लेकर जाते थे। अब हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं कि हम 1 से 2 मिनट इस क्वेश्चन में, किसी एक क्वेश्चन में दें। आपको विदिन 20 सेकंड हार्डली ये मान के चलना है कि वी हैव ओनली 20 सेकंड, है ना? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड है, और कुछ-कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप 3 से 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नहीं है, उसका तरीका है ना? 20 2 मिनट, जहाँ 2 मिनट लगने वाला क्वेश्चन है, उसको आप 20 सेकंड में कर देंगे, और थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे तो उसी क्वेश्चन को आप 3 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी नीड है। 3 से 5 सेकंड वाला जो है, हमें इसको कवर करना है, इसको कैच करना है कि कैसे, क्या करें हम कि 2 मिनट जिस क्वेश्चन में लगता है उसको हम 3 से 5 सेकंड में क सॉल्व कर दें, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना? बट इसमें भी पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस उसको कंपैरिज़न करते हुए, मेनली कंपैरिज़न पर फोकस करेंगे। बड़ा-छोटा तो हम लोग पढ़ते आए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन पहले से पढ़ते हैं, इक्वल टू पढ़ते आए हैं। अब कंपैरिज़न करके कैसे पढ़ना है, हम लोग इसमें ये देखेंगे। रेशियो एन पर पर्सन, ये भी बहुत ईज़ी चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। रेशियो 2 लोग इसमें इस टाइप का क्वेश्चन देगा, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ आप लोग को, कि 1 ग्लास में इतना लीटर दूध है और 1 ग्लास में इतना लीटर पानी है, इस इन दोनों का रेशियो ये है। फिर क्या किया गया कि इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया और उसमें फिर इतना पानी डाल दिया गया या फिर इतना दूध डाल दिया गया, मिल्क डाल दिया गया। तो फिर अब इन दोनों का जो रेशियो, करंट का रेशियो, वो कितना होगा? इस टाइप से थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन जो होता है ना, देगा एग्जाम में अभी। परसेंटेज के बारे में बात अगर हम कर लें, तो परसेंटेज भी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, इसमें कोई ज्यादा, ये भी कोई ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं, है ना? जब पढ़ेंगे इन सब चीजों को तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट। मैथ की बात अभी हम कर रहे हैं, देन रीजनिंग की बात करेंगे हम लोग, है ना? नेक्स्ट आता है एवरेज। एवरेज निकालना, वो कुछ भी दिया रहेगा उसके बीच का एवरेज क्या होगा, इस तरीके से। इसमें तो कुछ है नहीं, बस एक फॉर्मूला लगाइए और थोड़ा-सा उसका कांसेप्ट क्लियर रखिए, ये सारा का सारा चैप्टर आप यूँ ही कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें होंगी वो प्रैक्टिस से, जो कमियाँ होंगी वो आपका जो प्रैक्टिस है वो पूरा कर देगा। कुछ है नहीं इसमें। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ है। हर बात का आप एक कंक्लूजन निकाल लीजिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। बहुत से लोगों को मैथ से क्या होता है, डर लगता है कि मैथ बहुत टफ है। ऐसा कुछ होता नहीं है। रफ़ इसलिए लगता है कि आप उसको टाइम नहीं देते हैं, है ना? आप किसी भी चीज़ को जितना टाइम दीजिएगा वो उतना ही आपके करीब आएगा। यूँ ही सोच लीजिए, डेली लाइफ में सोचिए ना, ज़्यादा नहीं सोचना है, उधर नहीं सोचना है ना? इससे रिलेटेड सोचना है।
ठीक है। आप जितना इसको टाइम देंगे, है ना, उतना ही आपके करीब आएगा। ये मैथ बोलता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। ये बोलता है मैथ, है ना। अगर आप इससे दूरियां बनाएंगे, 2 कदम दूर जाएंगे तो ये आपसे 10 कदम दूर भागेगा। ऐसी चीज है ये, है ना। तो आप इससे मोहब्बत कीजिए, देखिए आपके करीब आता है कि नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये डेली लाइफ में भी यूज होता है। देखिए एक चीज और है कि मैथ जो है, ये हमारा डेली लाइफ से भी रिलेटेड चलता है। बिना मैथ का हमारी डेली लाइफ रन भी नहीं कर पाएगी। व्हाट इज दिस? ओके। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे जीवन में भी चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह होता है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन आया, कोई सामान खरीदा इतने पैसे में और इतने पैसे में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, सिंपल हो गया। लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना तो हर कोई पढ़ लेता है। तो इतना हर कोई पढ़ लेता तो हर किसी का रिजल्ट क्यों नहीं होता? कम ही लोगों का रिजल्ट क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ हट के पढ़ते हैं, इससे भी कुछ आगे पढ़ते हैं, और आपको भी इससे भी कुछ आगे पढ़ना है। वो हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। हेडक नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। हमने एक परफॉर्मा और एक स्ट्रेटजी तैयार किया हुआ है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब 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 क्या क्या करना है ना। वो सारी चीज बस जुड़े रहिए आप लोग। लाइव आइए, लाइव सेशन लीजिए। और अगर लाइव नहीं ले पाते, रिकॉर्डेड सेशन देखिए। छोड़िए मत, गैप नहीं कीजिए। आप पर डे का जो क्लास है वो आप अटेंड कीजिए, या फिर लाइव कीजिए। अगर लाइव किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो उसका रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखिए। क्योंकि ये सीढ़ी है, जैसे छत पे चढ़ते हैं ना, 1 बाय 1 स्टेप करके, इस सीढ़ी पे चढ़े, फिर इस सीढ़ी पे चढ़े, फिर छत पे पहुंचे। अगर बीच वाला कुछ भी गैप करेंगे आप, तो फिर आपको ऊपर पहुंचने में परेशानी होगी। फर्स्ट सीढ़ी के बाद 2-3 सीढ़ी बीच में हो ही नहीं, 5 सीढ़ी, एक ही बार छठा सीढ़ी हो, परेशानी होगी कि नहीं आपको चढ़ने में? होगी ना छत पे जाने में। जस्ट लाइक आप मैथ में पढ़ रहे हैं, 2 क्लास लिए, फिर बीच का 2 क्लास गैप कर दिए, फिर आगे से क्लास लिए, तो सोचें कि मुझे उसी तरीके से समझ में आए। दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको उसी वे में समझ लें और उतना ही इजी लगे आपको, क्योंकि गैप होगा तो मुश्किल होगी, है ना। ये हमारा पहला सेशन है, इसलिए इन सब चीजों पर थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है ना। आप लोग, वैसे तो आप लोग खुद ही सिंसियर हैं, है ना, इस काबिल हैं, तभी तो इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। बट फिर भी ये मेरा है, फर्ज है, और आगाह कराना आपको, अवेयर कराना इन सब चीजों से, कि आप इन सब चीजों को मेंटेन करके चलिएगा। गैप नहीं होना चाहिए क्लासेस में, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिस्काउंट होता है हमारा, वही है, इतना उसका प्रिंटेड इतना है, इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो वो कितना में दुकानदार ने उसे सेल किया, इसको, ग्राहक को, कस्टमर को। ये सिंपल लेवल हो गया। जब पढ़ेंगे तो और ब्रीफ में जाएंगे। इंटरेस्ट में आते हैं, तो इंटरेस्ट को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। एक हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला कुछ लर्न कर लीजिए, वो भी कुछ नहीं, एक सेट फॉर्मूला मैं आपको बढ़ाऊंगा। उसके बाद आप उस बेस पर कई सारे फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे, और लर्न भी हो जाएगा। लर्न करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, प्रैक्टिस कीजिए, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। सिर्फ एक फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा। सिंपल सिर्फ पढ़ेंगे एसआई, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसका थोड़ा सा हाई वर्जन हो जाता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा इससे हाई वर्जन का हो जाता है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। महानता इसमें नहीं है कि आपने इन दोनों को पढ़ लिया, है ना, इसको और इसको पढ़ लिया। महानता इसमें नहीं है। लिसन, एक मिनट, लिसन। हाँ, ये नहीं है कि आपने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया तो आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तीर तब मारेंगे जब इन दोनों का रिलेटेड क्वेश्चन देगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का रिलेट करके क्वेश्चन देगा। आप अगर उसको क्लियर कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, है ना, देन कहा जाए कि हाँ आपने कुछ किया है। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम मीन्स होता है समय, और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। तो क्वेश्चन, ये चैप्टर से ही लग रहा है कि इसमें समय और दूरी के बारे में पढ़ना है। मतलब कोई ट्रेन आ रही है, इतनी उसकी स्पीड है, इतने किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, इतने घंटे चली, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सिंपल वे है ये। इस तरीके क्वेश्चन देंगे, हम लोग इसका हाई वर्जन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्जन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे टफ पढ़ेंगे, है ना, और इजी वे में पढ़ेंगे। इससे टफ तो पढ़ेंगे बट इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमारे 10 चैप्टर, इसको हमने अभी रखा हुआ है, कोई ज्यादा नहीं है ये।
10 चैप्टर बहुत जल्द कवर हो जाएगा। मेन हमारा टाइम किस पर देना है? जब मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से उस सारी चीज़ों को सुनना है, सारी बातों को सुनना है, समझना है। अगर कोई डाउट होता है तो आपको तुरंत मैसेज करके बताना है कि यहाँ पर सर डाउट है, मैं उसको क्लियर करूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो छूटती हैं, वो छूटती ही चली जाती हैं, है ना? तो ऐसा नहीं, अगर बाय द वे कुछ छूट भी गया, है ना? और नहीं पूछ पाए, तो आप इस क्लास को, इस सेशन को घर पर जाकर एक बार ज़रूर पढ़ना। एक बार यहाँ आप पढ़ रहे हैं, एक बार घर पर जाकर के ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ कुछ डाउट पकड़ में नहीं आया आपको, तो जब सेल्फ स्टडी करेंगे घर पर ना, तो वहाँ पर जा कर के आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ पर आपका डाउट रह गया है। और उसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में से पहले पूछ लीजिए, ठीक है ना? 1% भी चांस नहीं देना है कि डाउट रहे, कोई गैपिंग हो हमारा। क्योंकि 1% मैथ जितना इजी हो जाता है ना, अगर छूटने पर उतना टफ भी लगने लगता है आपको। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ठीक है? तो 10 चैप्टर हम लोग इसमें कवर करेंगे, ओके? और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा। बस प्रैक्टिस हम लोग को करना है, समझ तो लेंगे, रूल समझ लेंगे, ट्रिक समझ लेंगे, कंसेप्ट भी समझ लेंगे। कंसेप्ट भी रहना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक्स क्या होता है, कभी कभी दिमाग से निकल, जो रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हम लोग भी जब बैंक के प्रिपरेशन कर रहे थे स्टार्टिंग में, बहुत पहले, तो होता था कि पढ़ते थे, दिमाग से ट्रिक निकल जाता था, है ना? तो उसके लिए आपका कंसेप्ट हो भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपका रहेगा, तो ट्रिक अगर दिमाग से निकल भी गया, तो कंसेप्ट को एक बार रिमाइंड करेंगे, तो उससे जो है ट्रिक का रास्ता मिल जाएगा, है ना? तो कंसेप्ट को भी देखते हुए चला, हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और साथ-साथ ट्रिक भी पढ़ेंगे, उसका ट्रिक भी पढ़ेंगे, लेकिन फोकस क्या करना है, हमें ट्रिक पर करना है, एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। ट्रिक का ही सहारा लेना है। वही तो, अगर कोई दिमाग से कभी निकल गया, तो इन केस वो अलग चीज़ है ना? कंसेप्ट उसके लिए है हमारा बैक सपोर्ट में, बैक प्लान है हमारे पास कंसेप्ट, उससे रिवाइंड कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीजनिंग टर्म में। रीजनिंग टर्म में क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीरीज टेस्ट, सीरीज टेस्ट पढ़ेंगे। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेंगे, है ना? पहला पढ़ लेंगे नंबर सीरीज, मतलब नंबर बेस्ड होगा, नंबर देगा ये 2 5 10 और डॉट डॉट डॉट, इसके आगे की सीरीज क्या होगी आपको पता लगाना है, या फिर 5 10 बीच में गैप, आगे 50 20 25 इस तरीके का देगा, बीच में जो गैप है उसमें कौन सा नंबर आएगा ये आपको देखना। नंबर सीरीज में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, ये बहुत इजी चैप्टर है ये, है ना? उसके बाद लेटर सीरीज पढ़ लेंगे। लेटर सीरीज में जस्ट लाइक, है ना? और जैसे नंबर है उसी तरह लेटर है, बस वहाँ नंबर का यूज करना होता है, और यहाँ पर आपको लेटर का यूज करना होगा, ABCD अल्फाबेट। ये बात इसमें आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए लेटर सीरीज जो है ना, यहाँ पर आपको एक बात, एक मिनट, मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन कौन से पॉइंट क्या करने हैं, फोकस ज्यादा करना हो किस पॉइंट पर। ये देखिए इस चीज में, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी, प्लेस ऑफ लेटर, है ना? लेटर का प्लेस क्या है? जैसे मैंने अचानक से पूछ दिया सडनली कि आर, आर का कौन से स्थान पर है, ABCD में अल्फाबेट में आर कौन से नंबर पर है? सडनली मैंने पूछ दिया, सडनली आप रिप्लाई कर पाए? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, कम ऑन। आर का प्लेस कौन सा है? मैसेज कीजिए आप लोग, है ना? जो भी डाउट हो या कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैसेज कीजिए, मैसेज करते रहिए, बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना? स्टूडेंट और टीचर के बीच, स्टूडेंट और एस्पिरेंट के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। मैसेज कीजिए, बताइए मुझे, आर का कौन सा लेटर है? अगर मैं बोलता हूँ अल्फाबेटिक, अल्फाबेट में आर जो है किस नंबर पर है? हाँ, कौन है ये? श्रीनिवास जी हैं, ठीक है? इन्होंने आंसर दिया हुआ है इस तरीके से। हाँ, विनीत जी का भी आंसर आया हुआ है। इस तरीके से आप लोग आंसर करते रहिए, मैसेज करते रहिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, सो नहीं गए बीच में, है ना? हाँ, गुड गुड, सबका आ रहा है। गुंजन चौहान जी का आया, अनूप सरकार जी का आया, सबका आ रहा है, वेरी गुड, है ना? सोना नहीं है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उधर नींद मारने लगे, फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? क्लास अटेंड, क्लास में तो आकर बैठ गए। पर दो चीजें होती हैं, क्या होती है बताइए, मैं बताऊं? प्रेजेंट बॉडी
एब्सेंट माइंड, वो चीजें नहीं चाहिए भाई मेरे क्लास में। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। समझ गए आप? मुझे प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड भी चाहिए। ठीक है? ठीक है। ओके, अजीत जी का आ गया, है ना? फन। हाँ, इनका भी आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इसको मैं एक बता दूंगा। इसका एक रूल होता है, फॉर्मूला बोल सकते हैं। इसको मैं जब पढ़ाऊंगा ना वहाँ डिटेल में, तो इजी में बता दूंगा कि आप अगर याद करने की जरूरत नहीं पड़े, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े, बस आप उसको ध्यान में रखेगा। बाकी सारी की सारी चीजें जो होंगी आपकी क्लियर। एट से लेकर जेड तक सबका प्लेस आप बता सकते हैं, यूं यूं यूं, चुटकी में। ए से लेकर जेड तक कोई भी सडनली भी पूछ दे एस का प्लेस कौन सा है, यूं करके आप उधर से क्वेश्चन है, इधर से आपका आंसर जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसको सिंपल पढ़ना, अलग पढ़ना, सेपरेट पढ़ना, और इसको सेपरेट पढ़ना, ये भी कोई मानता नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो सिंपल है, बच्चा बच्चा कर सकता है इसको, जो एक बार पढ़ा हुआ है। हम लोग इस पर फोकस करेंगे जब दोनों को मिक्स करके देगा, है ना? इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि हल्की हल्की चीजें तो सब पढ़ के जाते हैं, रिजल्ट उन्हीं का होता है जो कुछ एक्स्ट्रा करके जाता है, कुछ हट के करके जाता है ना? तो हमें पढ़ तो आए, हल्की हल्की चीजें भी पढ़ेंगे, बट जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी कवर करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत मजा आता है इस चैप्टर में। मजा आता है जब ग्रुप में बैठेंगे आप लोग ना, और वहां डिस्कशन करेंगे ना, तो फिर देखिएगा आपको कितना इंटरेस्ट लगा। हम लोग फील किए हुए इस चीज को। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना? इस चीज को हम लोग फील किए हुए हैं। इतना मजा आएगा इसको बनाने में। जैसे ये देखिए कि एक टेबल है, उसके सर्कल में 5 लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं। इनके राइट में ये है, इनके लेफ्ट में ये है, इनका लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ करके ये है, तो इनका लेफ्ट साइड में या राइट साइड में तीसरे नंबर पर जो है वो कौन है। इस तरह का मजा आता है, मजा आता है, यूं बोल रहा हूँ ना, मजा आता है। जैसे मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, या आप अपने इंटरेस्ट की चीजें करते हैं, अच्छा लगता है। उसी तरह आप अगर इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, और प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ, तो देखिएगा आपको इसमें मजा आने वाला है। डेफिनेटली मजा आने वाला है, मैं ये बोल रहा हूँ, जब इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कुछ कुछ चीजों, कुछ कोई कोई एस्पिरेंट है उनका ऊपर ऊपर ही पार हो जाता है, बोलते हैं कि हमको चैप्टर समझ ही में नहीं आता, ये वाला ब्लड रिलेशन। जबकि ये इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, आपको यकीन नहीं होगा। यकीन नहीं होगा आपको कि ये कितना इजी चैप्टर है, जब पढ़ पढ़ लेंगे अच्छे से तो। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सिंपल सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है। एक कंसेप्ट कि इसका कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो आप खुद पर ले लीजिए। कोई भी इसका क्वेश्चन आए, आप। अच्छा, शिवा। ठीक है, ओके फन। ठीक है, मैं आपको शिवा ही कॉल करूंगा। हाँ ठीक है शिवा जी, आगे आते हैं। क्या बोला मैंने? ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है आपका, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे आप खुद पर ले लीजिएगा, तो वो बहुत इजी होता चला जाता है। सिंपल वे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। क्या देता हूँ? देखिए, ये बोल रहा हूँ कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा कि इनके पिताजी की मम्मी का बेटा का बहू इस फोटो से कैसे रिलेटेड है। ठीक है? देखने में कितना अच्छा उलझा हुआ लग रहा है, मकड़ी के जाल की तरह लग रहा है ना? स्पाइडरमैन। देख रहे हैं? इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, बट इसमें कुछ है ही नहीं। जिसमें फोटो की बात कर रहा है वो आप मान लीजिए खुद को, वो मेरा फोटो है, और जो भी बोला जाएगा वो मेरे बारे में बोला जाएगा। मतलब उनके पिताजी, फोटो का पिताजी मेरे पिताजी हो गए, और उनकी बहन, पिताजी की बहन मेरी बुआ हो गई, उनकी बेटी तो मेरी बुआ की बेटी हो गई, मेरी बहन हो गई। उनका बेटा, बुआ की बेटी का बेटा, मतलब मेरी बहन का बेटा, मेरा भांजा हो गया। क्यों, क्या है इसमें? कुछ है? कुछ है ही नहीं इसमें। आप इसमें कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, आप इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन कभी कभी पूरा पूरा लंबा चौड़ा दे देता है, इतना बड़ा बड़ा। क्यों? डराने के लिए, सिर्फ कुछ होता नहीं है उसमें, स्टूडेंट डर जाता है। जो पढ़ के अच्छे से नहीं कह रहा था, बोलता है बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व भी करने में टाइम लगा। कुछ है ही नहीं। आप उसको, ये पेन है ना, विदाउट पेन पेज आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मेंटल कैलकुलेशन करके।
और ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप इसे मेंटल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। और ये होगा, देखिए जब हम लोग क्लास लेंगे, पढ़ेंगे, आपको खुद फील होगा कि नहीं जो सर बोले थे वो गलत नहीं बोले थे। शर्त है ना, शर्त मगर मेरी ये है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, गैप मत कीजिए। अगर लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन जरूर से जरूर देखिए। तब मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये हलवा लगेगा, हलवा खाने वाला नहीं, मतलब इजी लगेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने सेशन गैप किया, क्लास नहीं देखा, तो भाई उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, है ना। आपने गैप किया, आप समझे, मैं नहीं समझने वाला। क्योंकि आप अगर मुझे समझ रहे, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को मान रहे, मुझे समझ रहे हैं, तो फिर मैं आपको समझ रहा हूँ। अगर आप मुझे नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं आपको नहीं समझूंगा। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। फिर आप दौड़ते रहिए, सर ये नहीं समझ में आया, मैं तो फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं। फिर बोलिएगा नहीं समझ में आया, फिर भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपने बेसिक चीजें ही छोड़ दिया रहेगा, है ना, बेसिक चीजें ही आपने मिस कर दीजिएगा, तो आप यूं मान के चलिए कि कुछ देर के लिए मैं समझाऊंगा तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन उसको आपके दिमाग से निकलना डेफिनेटली है। वो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसको लर्न करना आपको जरूर। बच्चों को पहले एबीसीडी क्यों पढ़ाया, सिंपल वे में देखिए ना, क्यों एबीसीडी पढ़ाया जाता है, अच्छे से लर्न किया जाता है, उसमें टाइम दिया जाता है ना। ये सारी चीजें क्लियर रहती है तो आगे चल के वो क्या करता है, धीरे धीरे अपना मिला करके पढ़ लेता है। अगर किसी को एबीसीडी ना है, डायरेक्ट बता दें सीरीज है जी, देखिए ये एस है, ये ई है, ये आर है, ये आई है, ई है, एस है, इसको बोलते हैं सीरीज। समझ में तो आ गया अभी। लेकिन एबीसीडी अगर नहीं लर्न रहेगा, आपको अल्फाबेटिकल का नॉलेज नहीं रहेगा, तो ये कितने दिन देर तक आपको याद रहेगा, कितने देर तक आप इसे लर्न रख सकते हैं। कभी ना कभी जाकर के तो दिमाग से निकलना ही है, निकलना है ना। बातें मेरी बिल्कुल जेन्युइन है। और आज पहला क्लास है, इन चीजों पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। फिर दोबारा इस पर टाइम इतना थोड़ी दिया जाएगा। जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो उसको कवर करने की नीड होगी, है ना। तो आज इसको अच्छे से समझ लीजिए, और मैं जो बोलता हूँ उसे फॉलो कीजिए, फिर मैथ आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, इजी लगेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वेन डायग्राम। बहुत इजी चैप्टर है, इस तरीके का दे देगा। सॉरी, मैं इसको यहाँ से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके का आपको ये डायग्राम दे देगा, है ना। कुछ इसमें दे देगा इंफॉर्मेशन, कुछ इसमें दे देगा, दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन को देगा। देख लेंगे आगे। क्लॉक एंड कैलेंडर क्या है ये? आपको लगता है ये चैप्टर है, मुझे लगता है ये जादू है ना। बच्चों के सामने जब करेंगे ना, मजा भी आएगा, उनको भी मजा आएगा, और आपको भी इंटरेस्ट रहेगा, और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये जादू है। जैसे सिंपल वे में समझिए, आप क्या किए, अपने घर में एक बच्चे हैं, उसके सामने खड़े हो गए, बोले बाबू देखो आज कौन सा डेट है, 25 अक्टूबर है ना। आज से 5 साल पहले की हम बात करते हैं, 2000, मान लीजिए 2019 की बात करते हैं, 2014 की बात करते हैं, 2002 की बात करते हैं। उस दिन को, इस तारीख को, 2002 में इसी तारीख को, 25 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ा था, मैं तुमको बताऊं? मुझे जादू आता है, मैं बता सकता हूँ। वो भी सोचेगा, और ये आज रह के उतना पीछे कैसे कोई बता पाएगा, कैलेंडर भी सामने नहीं है ना। बट आप उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये जादू लगता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, अच्छे से इसको समझ रहे हैं, तो ये आपको जादू लगेगा, और मजा आएगा, इंटरेस्ट आने वाला है ना। मैथ है ही मजे की चीज। पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, है ना, बर्डन लेना ही नहीं, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ओके। ओके। नेक्स्ट है हमारा इसमें डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट और 3 से 4 मिनट का और हमारी क्लासेस सेशन चलेंगे इसमें, है ना, कवर कर लेते हैं इसको। कल से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या करना, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ 4 पॉइंट पर ध्यान देना है, जो कि सबको आता है। इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट, इधर वेस्ट हो जाएगा, ये ले, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। ये 4 डायरेक्शन सबको प्लान है। अब बीच वाला चार, इसको बीच वाला चार का भी ध्यान रखना है। इसमें बीच वाला चार भी समझ लेंगे आप, तो आपको ज्यादा इजी होगी।
है ना। ये बीच वाला चार, ये देखिए कहाँ गया, ये वाला, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, कितना चार हो गया ना, एक ये और एक ये दो, एक ये और एक ये दो, दो दो चार हो गया, चार पहले से और चार इसका सब डायरेक्शन, आठ। इसमें आठ डायरेक्शन को आपने अच्छे से समझा हुआ है, इसका कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर रहे हैं। प्लस में लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आठ डायरेक्शन, और इसमें पढ़ेंगे आप लेफ्ट, और इधर से पढ़ेंगे आप राइट। इतनी चीजें क्लियर रहेंगी तो आपका ये चैप्टर आपके लिए कुछ है नहीं। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी उसी तरीके का है, कोडिंग करना है, कुछ नंबर दे दे, कुछ सीरीज दे देगा, और इसका ये हो रहा है तो फिर आगे देगा इसका क्या होगा, इस तरीके से बहुत इजी है। एना एनालॉगी टेस्ट है, ये भी इसी तरीके का है। ये सारे की सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पर हम पूरा डिटेल में पूरा ब्रीफनेस को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी सस्पिशन, प्लीज टेल मी, कम ऑन। ओके, ओके, देन हम लोग सेशन को अब स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं, और कल हम लोग जब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, हमारा टाइमिंग होगा 8:30, ध्यान रखना, 8:30 AM की हमारी टाइमिंग रहेगी, और अपने टाइम पर हम लोग आ जाएंगे और टाइम से सेशन स्टार्ट कर लेंगे। और कल से हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। जो पहला हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम लोग उसको पढ़ेंगे, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, इसलिए कल का क्लास मिस करना बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट बताया जाएगा और बेस बताया जाएगा। बेस अगर आप छोड़ देंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आने ही आने वाली है, फोर्सली मैं बोल रहा हूँ, आने ही आने वाली है प्रॉब्लम, इसलिए कल का क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जो जो है सबको बोल देना है कि कल का क्लास आप लोग 8:30 बजे यहाँ पर चले आइएगा अपना सेशन लेने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, सी यू टुमारो।